हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरआरबी ग्रुप डी में नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का डाटा आ चुका है। आपके कितने नंबर यहाँ पर बढ़ने वाले हैं आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं जोन वाइज। सबसे पहले बात करेंगे किस जोन की। देखिए यहाँ पर 101 शिफ्ट में दोस्तों बहुत सारे छात्रों के 10 के ऊपर नंबर बढ़ेंगे। और कौन कौन सी वो शिफ्ट है जहाँ पर 10 के ऊपर नंबर बढ़ेंगे और 10 से 12-13 अंक तक भी यहाँ पर नंबर बढ़ेंगे हार्ड शिफ्ट में। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए दोस्तों। अगर आपने इनमें से किसी भी जोन से एग्जाम दिया, मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग। अजमेर जोन हो चाहे भोपाल जोन हो चाहे आपका यहाँ पर ये देख सकते हैं पूरी जोन की लिस्ट आपके सामने है। इसमें से अजमेर, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, गोरखपुर, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, पटना, रांची, सिकंदराबाद, इनमें से किसी भी जोन से आपने एग्जाम दिया हो, अगर आपके कुछ नंबर कम भी बन रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाएंगे, कट ऑफ कम रहेगी, कम अंक पर फिजिकल के लिए आपको यहाँ पर क्वालिफाई किया जाएगा। फाइनली आपको बताएंगे क्या कट ऑफ रहेगी। इसके अलावा आपका रिजल्ट कब जारी होगा और जिन भी प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, उन पर जिन भी प्रश्नों पर चैलेंज हो रहे हैं उन पर कितने अंक का लाभ मिलेगा, जिसको आप कह सकते हैं बोनस अंक। गलत प्रश्नों पर कितने अंक का बोनस मिलेगा, किन छात्रों को मिलेगा। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आज का। तो सभी जोन के नॉर्मलाइज्ड मार्क्स भी दिखाऊंगा, तो वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को आप सभी छात्र लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें आप लोग, जिससे कि सबके पास जानकारी पहुंचे। और आप सभी साथी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी उसको ऑल पर क्लिक कर लें ताकि ऐसी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो अब हम सबसे पहले बात करने वाले हैं यहाँ जोन वाइज, कौन कौन से जोन ऐसे हैं इनमें से जहाँ पर कट ऑफ कम रहेगी, कहाँ पर कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। आप सभी को पता है कि 1,08,00,000 के आसपास फॉर्म पड़े थे, लेकिन अटेंडेंस लगभग 50 लाख के आसपास ही रही एग्जाम में। कुल 101 शिफ्ट में एग्जाम हुआ। किस शिफ्ट में कितने अंक बढ़ेंगे, शिफ्ट वाइज आपको नॉर्मलाइजेशन चलिए दिखा देता हूं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट बता देता हूं कि लगभग यहां पर वैकेंसी का 3 गुना छात्र फिजिकल के लिए बुलाए जा सकते हैं। और जब 3 गुना बुलाए जाएंगे तो आप सभी को पता है कि 32,000 प्लस वैकेंसी हैं। 3 गुना बुलाए जाएंगे तो लगभग यहाँ पर दोस्तों 97,000 प्लस कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जा सकता है। अब यहाँ पर आपको देख लेना है रैंक मित्रा या रैंक गुरुजी पर। अगर आप ये डाटा तो रैंक गुरुजी का है, तो अगर आप रैंक मित्रा या रैंक गुरुजी पर अपनी रैंक चेक करते हैं तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपकी कितनी रैंक बन रही है। और ये कैटेगरी वाइज डिपेंड करेगा कि यूआर कैटेगरी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी कैटेगरी किस जोन में कितनी वैकेंसी है। देखिए कट ऑफ कुछ चीज़ों पर डिपेंड करती है। और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, रिजल्ट आपका बहुत जल्द जारी होगा। और उससे पहले जिन भी प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन हो रहा है उन प्रश्नों पर जो आपत्ति है, जो भी प्रश्न सही होंगे उनका निराकरण करके उस पर आपके अंक बढ़ेंगे तो कितने अंक का बोनस मिलेगा अभी मैं आपको बता दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, रिजल्ट जब जारी होगा तो रिजल्ट का डायरेक्ट लिंक सबसे पहले आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर और हमारे व्हाट्सएप चैनल पर। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल की लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर लीजिए। ओके, आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि लगभग 101 शिफ्ट में एग्जाम हुआ, तो यहाँ पर 10 से 12 प्रश्न ऐसे जरूर होंगे जिन पर ऑब्जेक्शन होगा और उन पर बोनस मिल सकता है। बोनस किसको मिलेगा, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। अगर आपने ऑब्जेक्शन किया है किसी भी प्रश्न पर और उस प्रश्न को सही माना जाता है तो उस पर आपको बोनस मिलेगा। मान लीजिए कोई एक कैंडिडेट है जिसने ऑब्जेक्शन तो किया है तो उनको बोनस मिल जाएगा, और कोई एक ऐसा कैंडिडेट है जिसने ऑब्जेक्शन नहीं किया है लेकिन इस प्रश्न को सही टिक किया था, तो इन छात्रों को भी बोनस मिलेगा। यानी कि अगर जितने भी छात्रों ने इस प्रश्न को सही अटेम्प्ट किया है उन सबको बोनस टू ऑल ये मिलेगा। अब बात करते हैं किस जोन की कट ऑफ कम रहेगी, किस जोन की कट ऑफ ज़्यादा रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं रेड जोन में। आप लोग ध्यान से देख लेना। सबसे पहले बात करेंगे रेड जोन में कौन कौन से जोन ऐसे हैं जो रेड जोन में आएंगे और जहां कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। उसके बाद हम बात करेंगे ग्रीन जोन की, कौन कौन से जोन ऐसे हैं जहां की कट ऑफ थोड़ी सी कम रहेगी, अर्थात वो ग्रीन जोन में आएंगे। तो सबसे पहले बात हो रही रेड जोन की, तो देख लेते हैं। मैं जिन जोन का नाम ले रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुन लीजिए, जहाँ जहाँ कट ऑफ आपकी थोड़ी सी ज़्यादा रह सकती है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर गुवाहाटी से जो भी कैंडिडेट हैं, और कोलकाता, मुंबई, इसके अलावा चेन्नई, सिकंदराबाद, चेन्नई, और इसके अलावा भुवनेश्वर हो गया। ठीक है, भुवनेश्वर कहाँ पर है देख सकते हैं, भुवनेश्वर के बाद आपका प्रयागराज यानी इलाहाबाद, और चंडीगढ़ यहाँ पर कट ऑफ आपकी थोड़ी सी ज़्यादा रह सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपने यूआर कैटेगरी से कितना स्कोर किया है तो आप सेफ स्कोर में रहेंगे। आपका स्कोर यूआर कैटेगरी से 62 से 65 होना चाहिए,
तभी आप यहाँ पर फिजिकल के लिए क्वालिफाई हो सकते हैं। अगर आपके कुछ कम नंबर में हैं तो आप टेंशन ना लें, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा 101 शिफ्ट में और अच्छा खासा स्कोर आपका बढ़ जाएगा। बस डिपेंड ये करेगा आपने किस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया। अगर आपने हार्ड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया रहेगा तो आपका अच्छा खासा स्कोर दोस्तों यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ओके, तो यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। एक बार ध्यान से सुन लेंगे। यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ जिससे कि लिखने में और आपको समझने में आसानी हो। ओके, तो चलिए यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे यूआर कैटेगरी, फिर ओबीसी कैटेगरी, इसके बाद ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, फिर एससी कैटेगरी, फिर एसटी कैटेगरी। दोस्तों यूआर कैटेगरी में मैंने बताया 62 से 65 एक सेफ स्कोर हो सकता है। गुवाहाटी, चंडीगढ़, कोलकाता, मुंबई, प्रयागराज, चेन्नई, सिकंदराबाद, भुवनेश्वर, इन जोन की मैं बात कर रहा हूँ। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी में अगर आपने 60 के ऊपर स्कोर कर लिया है तो आप सेफ स्कोर तक रहेंगे, और 59 से 60-61 के आसपास यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में एक सेफ स्कोर आपका रह सकता है। ये रेड जोन की बात हो रही, जहाँ पर कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी। जहाँ ग्रीन जोन है, जहाँ कंपटीशन कम है, वहाँ और भी कट ऑफ कम रहेगी, जहाँ वैकेंसी ठीक ठाक है। अब यहाँ पर मैं आपको अभी एक फिजिकल से रिलेटेड अपडेट बताऊंगा कि फिजिकल आपका कहाँ होगा। ठीक है, तो यहाँ एससी कैटेगरी में बात करें तो जिनका 58 प्लस है वो सेफ स्कोर है, और 55 तक भी चांस बन सकते हैं, बस डिपेंड करेगा किस शिफ्ट में आपने एग्जाम दिया। एसटी कैटेगरी में जिनका 50 प्लस है वो एक सेफ स्कोर में आ जाएंगे। अब यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी अपडेट यह बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा किस शिफ्ट में आपका कितना नंबर बढ़ेगा। लेकिन उससे पहले आप ये एक चीज़ सुन लीजिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। आपका फिजिकल कहाँ पर होगा? देखिए यहाँ पर जिस भी जोन से आपने एग्जाम दिया है, जब मान लीजिए आपने कोलकाता जोन से फॉर्म फिल किया था और कोलकाता जोन के लिए आपने एग्ज़ाम दिया, लेकिन जब आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा तो आपको इसी जोन में जाना होगा जहां पर आपका सेंटर लगेगा। तो कोलकाता जोन में ही आपको फिजिकल के लिए जाना होगा, और इसकी अपडेट आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिलती रहेगी जब फिजिकल के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, जब रिजल्ट जारी होगा या जो आपका एग्जाम हुआ है सीबीटी इसका। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपको जिस जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया वहीं आपका फिजिकल होता है। तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं जहाँ वैकेंसी ज़्यादा है वहाँ से फॉर्म फिल कर देते हैं, लेकिन फिर फिजिकल में नहीं जा पाते, क्योंकि उसी जोन में जाकर फिजिकल करवाना होता है। ठीक है, और ये आप समझ गए होंगे। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं दोस्तों कितने नंबर बढ़ेंगे। तो देखिए इनमें से ओवरऑल 101 शिफ्ट में से आप, अगर मैं एक शिफ्ट का बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 101 शिफ्ट में से आपने किस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है, किस डेट में आपने एग्ज़ाम दिया, आप कमेंट करके बताइए। मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा कि नॉर्मलाइजेशन में आपका कितना नंबर बढ़ सकता है। तो अपनी शिफ्ट, अपनी डेट और अपने मार्क्स कमेंट करके बताइए, और नॉर्मलाइजेशन कितना आपको मिलेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि अच्छा खासा स्कोर आपका यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है। तो कमेंट में आप लोग स्कोर जरूर बताएं, और देखिए कमेंट आप तभी कर पाएंगे जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो घंटी है, जो नोटिफिकेशन, उसको ऑल पर क्लिक कर लें। अब मैं बात कर लेता हूँ ऐसे जोन जहाँ कट ऑफ आपकी कम रह सकती है, कुछ ग्रीन जोन में जो आएंगे। तो सबसे पहले तो ग्रीन कलर में सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये आपका ग्रीन कलर हो गया। कौन कौन से जोन ऐसे, थोड़ा सा जूम भी कर लेते हैं जिससे कि आपको कुछ स्पष्ट दिखाई दे दोस्तों। कौन कौन से जोन ऐसे हैं? तो बिलासपुर, कोलकाता, बेंगलुरु। देखिए रांची हो गया, कोलकाता आपका कम भी रह सकती है, कोलकाता एक एवरेज स्कोर में आएगा। तो कोलकाता, और यहाँ पर कौन सा जोन? बिलासपुर, भोपाल, और आपका कौन सा? अजमेर, अहमदाबाद, रांची, गोरखपुर। कितने जोन हो गए आपके? हाँ, बेंगलोर और बेंगलोर। यहाँ पर कट ऑफ आपकी कम रह सकती है। ये रेड, ये आपके रेड नहीं, ये आपके ग्रीन जोन में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है? तो मैं आपको अगर बताऊँ, यूआर कैटेगरी में अगर आपका 60 के ऊपर भी है तो आपके चांस बन सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी में दोस्तों अगर आपके ओबीसी या ईडब्ल्यूएस में 58 से 60 तक है तो आपके चांस बन जाएंगे फिजिकल के लिए। एससी कैटेगरी में अगर आपका 52 से 55 है तो चांस बन जाएंगे, 55 के ऊपर है तब भी चांस रहेंगे। एसटी कैटेगरी में 48 प्लस पर चांस बनेंगे। आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए दोस्तों, 101 शिफ्ट में से डिपेंड करेगा किस शिफ्ट में कितना आपको नॉर्मलाइजेशन मिलना है। सबसे बड़ी बात नॉर्मलाइजेशन की, कम नंबर वाले भी क्वालिफाई हो जाएंगे अगर अच्छा खासा नॉर्मलाइजेशन मिल गया। अगर आपको जानना है आप किस शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ेंगे तो अपनी शिफ्ट, अपनी डेट, अपने मार्क्स कमेंट करिए, आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताएं, और कमेंट आप तभी कर पाएंगे जब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर क्लिक कर लें। धन्यवाद।